हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रांस मैंने देखा मैंने जाना पार्ट 2 में हमने देखा कि लुई द 14 ने किस तरह से हुकूमत करके इस दुनिया को अलविदा कहा था। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। जैसे गांव का चौक कभी खाली नहीं रहता, उसी तरह सिंहासन भी बिना राजा का नहीं होता। लुई का बेटा लुईस डॉफिन ऑफ फ्रांस और पोता ड्यूक ऑफ ब्रिगंडी दोनों मर चुके थे, इसलिए उसका परपोता लुई द 15 के नाम से तख्त पर बैठा। प्रजा दरबारियों से तो नफरत करती थी, लेकिन राजा से प्यार करती थी। उसकी वजह भी थी। उस समय राजा को खुदा का साया माना जाता था। अवाम की सोच थी कि हर सूरत में राजा की इज्जत होनी चाहिए, इसलिए प्रजा उसको लुई द वेल बिलोव्ड यानी कि लाडला लुई से पुकारती थी। प्रजा का इतना प्यार, फिर भी लुई द 15 एक निकम्मा सम्राट साबित हुआ। उसने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किए। लुई ने अपनी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। अपने पितामह की तरह जुआ, शराब और शिकार में सारा वक्त जाया कर रहा था। मौज शौक और अय्याशी में सारा खजाना उड़ा रहा था। राजा सिर्फ फिजूल खर्ची होता तो भी ठीक था, लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जो प्रजा के नज़र में जुर्म बन गई, और ये जुर्म कभी माफ़ नहीं हुआ यूं कि फ्रांस इस जमाने तक यूरोप की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। कनाडा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में उसकी बहुत सारी कॉलोनियाँ थीं। इस कॉलोनियों से चीनी, कॉफ़ी, फल, सब्जियाँ और कई सारी चीज़ें वो मंगवाता था और यूरोप में उसका व्यापार कर रहा था। यानी कि फ्रांस अपने खाली होते हुए खजाने के बावजूद पूरे यूरोप में एक दौलतमंद और ताकतवर मुल्क समझा जाता था। इसी ताकत का नशा था कि जब ऑस्ट्रिया की प्रशिया के साथ जंग हुई, तब लुई बिना सोचे समझे ऑस्ट्रिया को मदद करने हेतु युद्ध में कूद पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने इंग्लैंड से भी युद्ध शुरू कर लिया। यह युद्ध 7 बरस यानी कि 1763 तक चला, इसलिए उसे 7 इयर्स वॉर कहा गया। एक तरफ प्रशिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ब्राज़ील, पोर्टुगल और हैनोवर थे, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रोमन साम्राज्य, स्पेन और रशिया था। युद्ध के दरमियान यूरोप के साथ साथ सोमाली, अमेरिका और हिंदुस्तान में भी लड़ाइयाँ हुई। प्लासी का युद्ध इसी जंग का परिणाम था। इसीलिए इतिहासकारों इस 7 साला जंग को जीरो वर्ल्ड वॉर से भी जानते हैं। इस युद्ध में फ्रांस और ऑस्ट्रिया की हार हुई, लेकिन नुकसान फ्रांस का ज़्यादा हुआ। बहुत सारे इलाके इंग्लैंड को देने पड़े। फ्रांस के इतिहास में ये युद्ध टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फ्रांस की जगह अब इंग्लैंड सुपर पावर बना। फ्रांस की प्रजा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी। लुई को जंग और हार का जिम्मेवार माना गया। प्रजा का राजा के प्रति गुस्सा और नफरत बढ़ता चला गया। अब होना तो ये चाहिए था कि इतने इलाके गंवाने और प्रजा की नाराजगी देखने के बाद राजा अपनी गलतियां सुधार लेता, महल के खर्च कम करता और अमीरों पर टैक्स लगाता। लेकिन अफसोस, अब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। महल की रौनकें ऐसी ही बरकरार रही और अवाम पर टैक्स बढ़ते रहे। राजा खुद भी सारा दिन शिकार खेलने में ही वक्त गुजार देता।
जिससे प्रजा और भी नाराज होने लगी। इतना ही नहीं, राजा ने उसी देश के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला किया जिसका साथ देने से फ्रांस की 7 इयर्स वॉर में हार हुई थी। यानी कि उसने अपने पोते लुई कैपे की शादी ऑस्ट्रिया की रानी मारिया थ्रेसा की बेटी राजकुमारी मैरी एंटोनेट से कराने का ऐलान कर दिया। राजा का ये ऐलान अवाम पर बिजली बनकर गिरा। उनके लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल था कि जिस देश का साथ देने से फ्रांस युद्ध में हार गया, इसी की राजकुमारी कल को राजरानी बनकर इन पर राज्य करेगी। लेकिन जहां लुई द 15 अपने पोते की शादी करवा के खतरे के सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहा था, वहीं देश में एक और बदलाव भी चुपके से दबे पाव आ रहा था। यूरोप में अब रिनेसांस का दौर खत्म हो रहा था। आर्ट और कल्चर की जगह साइंस और तत्वज्ञान की बातें हो रही थी। इस समय के 3 महान फिलोसोफर रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू अपनी कलम की ताकत से समाज में क्रांति का ब्यूगल बजा रहे थे। वो पूछ रहे थे, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो उसे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया? एक राजा कैसे लाखों लोगों की तकदीर का फैसला कर सकता है? प्रजा को अपने फैसले खुद करने की इजाज़त क्यों नहीं है? लुई द 15 ने अपने पोते और उसकी दुल्हन को आने वाले खतरों से तैयार करने की वजह उन्हें भी शिकार पर साथ ले जाना शुरू कर दिया। शिकार, खेल तमाशा और खुशामदखोर दरबारियों की सोबत ने राजकुमार पर ऐसा असर डाला कि उसने उमड़ते हुए तूफान से अपनी आंखें ही फेर ली। एक दिन लंबी बीमारी के बाद लुई द 15 इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। अगले ही बरस लुई कैपे ने लुई द 16 के नाम से बादशाह का ताज पहन लिया। मैरी एंटोनेट फ्रांस की मलिका बन गई। अब आगे क्या हुआ आप जरूर जानना चाहोगे, तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल शिवम टॉक्स। मिलते हैं फ्रांस मैंने देखा मैंने जाना पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।